नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है इंडियाज मोस्ट मिस्टीरियस विलेज। तो ये निशु तिवारी जो हैं ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो उनका ये वीडियो है, वो भारत के एक ऐसे गांव में गई हैं जो कि वो बहुत मिस्टीरियस गांव है, और वो क्यों है इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ ट्विंस पैदा होते हैं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। या फिर एक ऐसा गांव जहां किसी के भी घर में दरवाजे नहीं हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसे विलेजेस के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर क्या ये गांव सच में एग्जिस्ट करते हैं? यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंटरनेट पर फेमस इंडिया के मोस्ट यूनिक विलेजेस में। और अभी हम आ गए हैं गुजरात के एक छोटे से गांव जम्बूर में। और इस विलेज की यूनिक बात ये है कि इसे इंडिया का मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। भाई देख के पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस टाइम पे गुजरात के अंदर हूँ या फिर मैं सच में अफ्रीका पहुंच चुकी हूँ। चिल देख रहे हो, चिल किस लेवल का हो रहा है इस गांव में। सुबह सुबह टपरी पे अपना एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ ताश चल रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी से। अंग्रेजी वाइब गुजरात में आपको। नमस्ते। गांव का रास्ता किस तरफ से है? चलो हमारे साथ चलो। चलो। हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं ना। कैसे सीखी इन्होंने? अभी इधर तो बोलते ही है ना हिंदी तो। अच्छा चलो। क्या नाम है आपका? उमा भाई। तमा भाई। आपका? आदिप भाई। आदिप भाई। इनके नाम के पीछे भाई लगता है गाइस, तो हम आपको भाई बोलेंगे। हाँ। मेरे को मेरी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा भाई कि मैं यार इतना कुछ अलग देख रही हूँ गुजरात में। मुझे लगी नहीं ना मैं गुजरात में। गुजरात का तुम नहीं है। नहीं, मैं तो बाहर की हूँ। मुझे अभी लग रहा है कि मैं गुजरात में खड़ी हूँ। ना आपको ऐसे लगेगा हम अफ्रीका में आते हैं। पहली बार गाइस अफ्रीकन को भी गुटखा खाते हुए देख रही हूँ। मावा खाते हैं सब यहाँ। हाँ मावा खाओ। ये कहाँ से सीखा? यहीं से ही? यहीं से। जब नवाब था जो जूनागढ़ का, हाँ। वो यहाँ हमें 1000 साल पहले यहाँ अच्छा। अफ्रीका से युगांडा से हाँ। जहाज में काम करने के लिए हमारे बूढ़ों को लेके आए इधर। महल का काम पूरा हो गया। हाँ। बाद में उसने यहाँ रहने के लिए जमीन दी कि तुम यहीं रह जाओ और वापस अफ्रीका क्यों जा रहे हो। गाइस ये लोग 1000 सालों से यहाँ पे, इनकी पूरी दादा परदादा यहाँ रह के चले गए और पता नहीं है किसी को इतना ज्यादा अभी भी इस गांव के बारे में। जब 1000 साल पहले आए थे साहिली भाषा बोलते थे। अच्छा। और धीमे धीमे हमारी बस्ती यहाँ रहने लग गई, फिर गुजराती बोलना सीख गए। ये सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं अभी। अच्छा, तो ये स्कूल कब से बना हुआ है गांव में? 400-300 साल से है। मतलब है काफी लंबे समय से है। गाइस इस गांव तक पहुंचना ही मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ना कि अहमदाबाद से यहाँ तक आने के लिए भी मैंने 10 घंटे का ट्रैवल करा है। हेक्टिक तो है तो अब इतने से ट्रैवल मेरा मुंह उतर गया है। अभी पूरे दिन धूप और ये पोल्यूशन में शूट करना है, और ये तो ढंग से पानी भी नहीं पीती है, फिर भी तुम्हारा स्किन डल क्यों है? नहीं होगा भाई, मेरे फेस की जो ब्राइटनेस है ना, ये हिमालय विटामिन सी सीरम की वजह से है। और मैं इस प्रोडक्ट को काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ, और अब तो ये मेरा गो टू प्रोडक्ट बन चुका है मेरी डल स्किन को फिक्स करने के लिए। इसमें है विटामिन सी, नायासिनामाइड और नेचुरली डिराइव हाइलुरोनिक एसिड। और ये सीरम तीसरे दिन से ही आपकी स्किन के नेचुरल ब्राइटनेस को अनलॉक कर देता है, और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। बस आपको इसके 2-3 ड्रॉप अपने फेस पे लगा के जेंटली मसाज करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लो ताकि से मॉइस्चर लॉक हो जाए। तो आप भी अपने लिए मंगवा लो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट के साथ साथ हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल है। ये अफ्रीका का देसी वर्जन है।
कि अगर अफ्रीका देसी होता तो कैसा दिखता। मतलब बच्चों ने आंखों में काजल लगा रखा है, मोटा मोटा स्याहियां लगी हुई हैं बच्चों के, बच्चों को नजर ना लगे। बिल्कुल एकदम जैसे ना हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों पे काजल लगाती है, बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है। देखो बढ़िया गर्दन तक पाउडर लगा रखा है अपने बच्चे को, आंखों में मोटा मोटा काजल है। नाम सबर सबर सबर। शबीर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाने आए, क्या लाने के लिए आए। नहाने के लिए आए हो? नहा लिए? नहीं, अभी थोड़ा नहाएंगे फिर जाएंगे। कोई कूदेगा? कौन कूदेगा? ओहो आ गया मास्टर, आ गया जी, एक मास्टर मिल गया मुझे, मैं कूदूंगा। ये गया गया गया। अरे भाई साहब तू भी, अरे भाई कहाँ से सीखी स्विमिंग? कहाँ से सीखी? बचपन से ही। बचपन से ही आती है? हाँ। सबको यहाँ से खड़े हैं ना। हाँ इसको भी आती है। हाँ, मेरा छोटू इधर आ इधर आ। भाई अब बच्चे बच्चे को स्विमिंग आती है, सब गोते मार रहे हैं। गाइस घर की वाइब भी बिल्कुल देसी है, कंबल कुंबल लगे हुए हैं, मस्त कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, तारों पे भी कपड़े टंग रहे हैं। और टब में इतना पानी भर के क्यों रखा है? वासन के धोने के। अच्छा कपड़े धोने के लिए पानी भर के रखा हुआ है। वासन आप धोए। आ जाए। क्या नाम है? कल्पना। अरे वाह, क्या देख रहे हो कल्पना? गाने। किसका? टीवी पे गाइस अक्षय कुमार चल रहा है। कहाँ से आते हो? दिल्ली से। क्या करना है? शूटिंग उतरना है। शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग करना हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है जहाँपुर। पाकिस्तान। हाँ मिनी पाकिस्तान है। मैंने तो मिनी अफ्रीका सुना था। हाँ मिनी अफ्रीका। पाकिस्तान क्यों बोला? भूल गई मैं। भूल गई? तो आप भूल गई, मैं डर गई। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। वहाँ दिखाती हूँ, चलो। क्या क्या दिखा रही हो? आ रही हूँ मैं अभी, मेरे लिए तो रुको। ये किसका घर है? माता जी का मंदिर है। अच्छा मंदिर है गाइस। और गाइस इस गांव के साथ साथ यहाँ पर कुछ यूनिक है, तो वो है ये मंदिर। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें एक दरगाह भी है। हिंदू मुसलमान सबके जमने का। सब आते हैं। सब आते, सब लोग वहाँ नमते। अच्छा हाँ। पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से कि मंदिर के अंदर ही दरगाह बनी हुई है, और दरगाह के अंदर ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा है। मतलब यहाँ पे सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पे आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। खुश हो गई बस। बैठ जाऊँ? क्या बना रहे हो? सब्जी। किस चीज की? ये क्या है? मिर्ची सुकल। अच्छा, और ये रोटी की चीज की है? देखो बहन, हम तो क्या खाते हैं, पार्लेट बाजरे की रोटी की बिस्किट खाते हैं हम। अच्छा। वो मिलती भी है ना मिलती भी नहीं है। अच्छा। वो नदी है। हाँ। वो किनारा दादा देवे ना हम खाए नगार सी बाबू। अच्छा, खाना इस गांव में पूरा लोग गुजराती खाते हैं, कुछ अलग भी बनता है? बकाला। बकाला क्या होता है? वो बैंगन। अच्छा ये आलू। अच्छा, गुजराती खाना खाते हैं लोग यहाँ पे। कुछ अफ्रीका का भी खाते हैं क्या? अफ्रीकन खाना भी बनता है? वो इसमें मैं नहीं सुनती। नहीं सुनती? नहीं उसमें मैं सुनती नहीं हूँ। ये नहीं मिलेगा। ये कह रही मैं नहीं जानती किसी अफ्रीकन को। सीरियल चल रहा है गाइस, आ जाओ। सीरियल चल रहा है? कौन सा? CID। और कौन कौन से नाटक देखते हो? यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते हैं?
कुछ ऐसे अफ्रीकन की कोई फिल्म देखते हो? कुछ नहीं। दंगल पे सीआईडी चल रहा है गाइस। मुझे इनसे बात करके एक चीज समझ आ गई कि इनको खुद भी ना अफ्रीकन के कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं। इन्हें ये तो पता है कि अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, पर उनसे रिलेटेड चीजें इनको बिल्कुल नहीं पता है। दोपहर में सब चीज है भाई, यहाँ पे मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। दोपहर में कुछ जैसे देसी हिंदुस्तानी नहीं होते, वो है सब सोए पड़े हैं, मजे कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी गुजराती हिंदी आती, गुजराती आती है। दोनों आती है। आप क्या कर रहे हैं? बैंक का घर है। काम क्या करते हो आप? हम बस धमाल में जाते हैं। धमाल में? धमाल क्या है? जंगली डांस करते हैं ना। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल डांस। हाँ, वो अभी भी होता है यहाँ पे? होता है ना। मैंने इस गांव के बारे में जितना सुना था वो तो सब सच निकला। ये गांव वाकई में मिनी अफ्रीका है। अब चलते हैं अपना अगला यूनिक गांव देखने। और ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर। गाइस, इस गांव की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ पे किसी के भी घरों में ना कोई दरवाजे नहीं। अच्छा। क्योंकि देखो, सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि यहाँ पे लोगों ने इतने बड़े बड़े घर भी बना रखे हैं। घर में जो जो चीजें होनी चाहिए वो भी हैं, और सबसे मेन चीज जो होती है घर में, वो होती है घर का दरवाजा। वो गायब है। हमने सुना था कि दरवाजे नहीं हैं, पर मुझे तो गांव में घुसते ही पहले गेट दिखाई गाइस। ये क्या हो गया? शायद इसका मेरे आते ही दरवाजे तो नहीं लगवा लिए लोगों ने। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ ये घर एक मुझे दिखा है जहाँ मुझे दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। ये घर आपका ही है? हमारे काफी बड़ा घर आपका दिख रहा है, पर घर पे दरवाजे नहीं लगे हुए। नहीं, दरवाजे नहीं होते। दिखा दे ऐसे दरवाजे होते। अच्छा, मतलब दरवाजे हैं लेकिन ये स्लाइड करने वाले। हाँ, पर हमने तो सुना था कि यहाँ पे किसी के भी घर में दरवाजे नहीं है। पहले नहीं थे, अब हो गए। अब हो गए हैं। अभी कोई भी खुला नहीं रखता। थोड़े टाइम मेरे लिए और रुक जाते हैं। पहले आ जाते तो तब हो जाता था। अच्छा, स्लाइड वाले दरवाजे अलग कैसे हैं? अलग कैसे है? अंदर आके देखो। अच्छा, इससे लॉक हो जाता है, बस ताला नहीं लगा रहे हो। पहले ये सच है, लेकिन अब मॉडिफाई जमाना आएगा। प्लाईवुड के दरवाजे बिठाए, अच्छा। लेकिन लॉक नहीं। लॉक नहीं करते, लेकिन दरवाजे लग चुके हैं। वो खाली है ना, मुझे कुत्ता बिल्ली अंदर जाने के ये होती है ना, उसके वास्ते लगा दिया। ताला नहीं इधर। ताला नहीं है। हाँ, ताला लेकिन नहीं। वो किवाड़े लग चुके हैं। हाँ, सरकता है दरवाजे। अच्छा, वो जो बिजागरी वाला दरवाजा कुंडी नहीं है। कुंडी नहीं। अच्छा, खाली वो फोल्डिंग का दरवाजा। वैसा तुमको किधर भी नहीं मिलेगा कि जिसको बिजागरी हुआ है। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि दरवाजे तो अब लगना चालू हो गए हैं, पर कुंडी और ताले लोग आज भी नहीं लगाते। ताले अभी भी नहीं लगते, इसके पीछे क्या रीजन? चोरी चोरी नहीं होती बिल्कुल भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि हुई हो इस गाँव में चोरी? चोरी करने के बहुत
प्रयत्न किया, अच्छा। सक्सेस नहीं होता है वो, सक्सेस नहीं होता। सक्सेस नहीं होता है। और अगर मान लो कभी चोरी हो गई तो करके दिखाना, ट्राई लेना है। तो मतलब आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई सामान इधर से उधर हुआ? चोरी करने वाला अंधा पागल बन जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर कोई चोरी करे कि वो अंधा पागल या उसके साथ कुछ ना कुछ। चोरी किया तो पूरा घूम जाएगा लेकिन बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर वो जो चीज उठाए वो लाके छोड़ेगा फिर निकल जाएगा। शनि महाराज को डरते लोग चोरी क्या करेंगे? सही बात। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर शनि भगवान के डर से चोरी नहीं करते। पर इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्ते। खाने का अच्छा लगता नहीं नहीं, आप खाइए, आप खाइए। खाओ 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 अरे आप खाओ। खाओ खाओ खाओ। थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है आपको थोड़ी मराठी आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है, मुझे पूरी पूरी मराठी कम आती है। आती है तुम। अच्छा, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे घर में एक भी दरवाजा नहीं है? नहीं है, दरवाजा चलता नहीं। तो अगर आपको मान लो कहीं शहर से बाहर जाना होता तो कैसे जाते हो आप? वो कैसे पर्दा है छोड़ने का? तुम कितना भी चीज वस्तु अंदर रखने का कोई भीति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डर भी नहीं लगता कि चोर? क्या डर नहीं आएगी, डर नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई भी? इसका कारण ऐसा है, वो श्री महाराज की मूर्ति पानस नाला इधर ही, वो पानस नाला देखे तुम? वो पानस नाले से बहती आने के बाद एक दिन उधर अड़क गई थी। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले इस गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें एक पत्थर खिसक के इस गांव में आ गया। और जब गांव वालों ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश करी तो उस पत्थर में से खून बहने लगा। फिर उसी रात गांव वालों के सपने में शनि देव आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अपने घरों पे दरवाजे, कुंडी या ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब से उनकी इस बात को मानकर गांव वालों ने ना तो अपने घर पे दरवाजे लगाए, ना तो ताले और ना ही कुंडी। और अगर आज किसी के घर पे दरवाजे हैं भी तो उसके भी घर पे ना तो कुंडी है और ना ही ताला लगता है। हम सब पैसा सोना चांदी सब घर में रखते, डिब्बे में। हाँ, सोना चांदी किधर है? सोना चांदी डब्बे में। गाइस, अब तक तो मुझे 2-4 स्लाइडर्स वाले डोर दिख रहे थे, पर यहाँ पे बिल्कुल दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। डब्बा रहता है ना, इसमें रखते, कुछ बैंक में। इन्होंने मेरे सामने पूरी ज्वेलरी शॉप खोल दी है कि देखो मैडम, आप देखो, क्योंकि इन लोगों को भगवान पे बहुत भरोसा है। इनको पता है कि इनकी एक भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। लाखों की चीजें खुले में ही रख दे रहे हैं। लाखों का 3 तोला 30 लाख। आ रही हूँ। इसमें पैसा है। आप मेरे को पैसे भी दिखा रहे हो? कितने पैसे हैं? कितना भी जितना लगेगा उतना है, देखो। कैश गाइस, कैश। जाओ, तुम्हारे लेके जाओ। अच्छा, अगर मान लो जैसे अभी आपने मुझे ये कैश दे दिया है, तो ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया ना मुझे, तो ये चोरी थोड़ी हुई? चोरी नहीं ना हो गई तो तुमने ले लेना पड़ेगा ना मर्जी से। सच्चाई क्या नहीं? तो भगवान जी, मैंने वापस कर दिया है। गाइस, इन लोगों का जो शनि भगवान पे बिलीफ है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज की डेट में यहाँ पे कई घरों में दरवाजे हैं, कई घरों में दरवाजे नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर यूनिक बात दरवाजे नहीं रह गए। अब यूनिक बात ये है कि कुछ भी हो, यहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं होता। ये बहुत बड़ी और अलग बात है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने अगले यूनिक विलेज में, जो कि है केरल के एक छोटे से गांव कोडनी में। इस गांव की सबसे यूनिक बात ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्विंस वाला गांव है। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं तो वो यही है और कहीं नहीं। केरल में एक ऐसा गांव है जहां सैकड़ों जुड़वा बच्चे हैं। वो किस कारण से है ये होता है हमें तो पता तो नहीं है। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। देखो, इंटरनेट पे तो ये चीज है कि इसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, हम तो अपना चेकिंग करेंगे ना, हमारा तो यही काम है।
देखते हैं चल के। अंकल जी, पहले तो ये समझ में नहीं आता पूछूं कैसे कि हम बात कर सकते हैं। इंग्लिश में पूछूं, हिंदी में पूछूं, मलयाली मुझे आती ही नहीं है। इस गांव में ट्विंस है ना, बहुत सारे ट्विंस। मलयालम, हिंदी 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 थोड़ी थोड़ी चलेगी। थोड़ी। ओ भाई, ये मेरा गाँव अच्छा, वो केरला में कोडगी फारूक नगर में मेरा घर। इधर बड़ा वाला पैसा ऐसा वाला आदमी, ये थोड़ा पैसा वाला, छोटा वाला है। वो हमें पता, गाँव बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे, दुकान भी बहुत अच्छी। दुकान भी बहुत अच्छा है। हाँ, ट्विंस कहाँ मिलेंगे? इधर एरिया में नहीं, अभी कहाँ पे? थोड़ा आगे जाएगा, इधर की तरफ। तैयाला। कहाँ पे है ये? वो अभी इधर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हमारे विलेज देखने के लिए क्यों आ गया? बहुत जगह है ना केरला में। आपका विलेज इसलिए देखने के लिए आया क्योंकि इसके बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विंस रहते हैं। ये विलेज में ज्यादा ट्विंस है ना? हर घर में 10 घर निकलेगा तो उसमें 5-6 घर में ट्विंस है। तो मतलब बातें तो सारी सच है। हाँ, सच बात है। आपका कोई ट्विन है? नहीं, मेरे को नहीं। हमें ट्विंस देखने कहाँ मिलेंगे? और स्कूल में जाके थोड़ा बात करेगा। स्कूल में जाके? कहाँ पे है स्कूल? इधर ही था, इधर एक स्कूल है। गाइस, उशेर जी ने बातों ही बातों में बहुत अच्छी सलाह दे दी हमको कि आपको ट्विंस देखने हैं बहुत सारे, तो आप स्कूल में जाओ। स्कूल में आपको इकट्ठे ट्विंस देखने को मिल जाएंगे। हाय, ट्विंस दिख नहीं रहे यार, अभी तक तो मुझे सारे अलग अलग ही दिख रहे हैं। ट्विंस कहाँ है? ट्विंस। नमस्ते। How many jodas we have? 5 जोड़ी है। 5 जोड़ी। See, can we see them? Yeah. इतना बच्चा इकट्ठा हो गया गाइस, इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा ट्विंस कहाँ है। मुझे खोजने पड़ रहे हैं। मुझे एक जोड़ा ट्विंस का मिला है और ये शायद से ट्विंस है। यू ट्विंस कम। एक और जोड़ा मिला ट्विंस का। कम। बाकी के कहाँ गए यार? आ रहे हैं, बाकी के भी आ रहे हैं। सेम बट डिफरेंट। गाइस, अभी तक लड़की लड़का आते, अब आए हैं दोनों भाई बहन है और सेम शक्ल के। हाँ, एक नर्सरी में, एक जोड़ी में नर्सरी ट्विंस। 5 जोड़ी ट्विंस खड़े हैं हमारे सामने, देखो ध्यान से। कुछ का चेहरा थोड़ा अलग है, पर कुछ तो बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, पहचान ही नहीं सकते बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस स्कूल में यही ट्विंस है कि और भी हैं? पिछले साल तक बहुत था, अभी ये बड़ा होता है ना, तो यूपी हाई स्कूल ऐसे जाते हैं, बट ये मुल्क में बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अभी क्या है कि पिछली बार अभी 5वीं में गया, ये 4 क्लास तक है। हाँ। 5वीं आगे और स्कूल आगे दूसरे स्कूल में चले गए, मतलब है बहुत सारे। टीचर पहचानते कैसे हैं? वो कुछ लोग को निशान में, कुछ लोग का हाथ में, कभी चप्पल में चेंज होते कलर है, देखो। हाँ, अलग चप्पल पहनी है तो पहचान सकते हैं। ऐसा भी होता है कि टीचर पहचान नहीं पाते और एक की गलती की सजा दूसरे को मिल जाती है। होता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बट ट्विंस नहीं है। आपके ट्विंस नहीं है? नहीं, मेरा 2 बच्चा है, लड़का लड़की। और गाइज, इस गांव के लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे ट्विंस के बारे में और अच्छे से जानना है तो मुझे मिलना पड़ेगा भास्करन जी से, जो कि है ट्विंस एसोसिएशन के फाउंडर। नमस्कार। नमस्ते भास्कर जी। ऑल गुड? भास्कर? नीशू, not issue. It's Nishu Tiwari. Yes. You coming from? Delhi. Yes. My sons twins. Anu Bhaskar and Nabi Bhaskar. Your sons are twins. They are here right now? My sons. Your sons. So they are still small or now? No, 32 years old. 32 years old. वो
बागर साइड का लड़का इधर आता है बात में, वो तो इधर कर देगा ना, वो तो बच्चा ट्विंस है। कोई अगर इस गांव का नहीं है और बाहर से भी आके रह रहा है और यहाँ पे शादी करेगा और तब भी उसके ट्विंस हो जाते हैं, मतलब जगह में कुछ ऐसा है, जगह स्पेशली। ये कौन सी पीढ़ी से चलता आ रहा है कि यहाँ पे ट्विंस ही हो रहे हैं? എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ओल्डेस्ट ट्विंस इज 87 इयर्स 87 years old है फर्स्ट ट्विंस। पहले ट्विंस जो है यहाँ के वो 87 इयर्स ओल्ड हैं, मतलब पुराने ट्विंस। और इस ट्विंस गांव की हिस्ट्री कितनी पुरानी है यही बताने के लिए भास्करन जी ने मुझे वो सारे आर्टिकल्स दिखाए जो इस गांव पे अब तक छपे हैं। 2007 मार्च रिपोर्टेड ट्विंस। गाइस 2007 में भी देख रहे हो इनके गांव की खबर छपी थी इस मैगजीन में कि यहाँ पे कितने सारे ट्विंस हैं, बल्कि उन सारे ट्विंस का फोटो भी छपा हुआ है। ये 2009 की मैगजीन में भी खबर आई है ट्विंस से रिलेटेड। गाइस ये बता रहे हैं कि विदेश से भी लोग आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर जा चुके हैं। और ट्विंस की हिस्ट्री जानने के बाद हम निकल गए कुछ और ट्विंस की फैमिली से मिलने। हाय, हेलो, हाय, आवाज भी साथ निकल रही है सिंक होके बिल्कुल। नेम ईशान, इजान, ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। अच्छा इनको बोलना एक हाथ ऊपर करना, सेम उठाया, सेम हाथ उठाया। इनको बोलो आप कि इनके फेस में से किसी भी एक फीचर को टच करो। ट्विन टेलीपैथी भी पूरी चालू है गाइस। मैंने इनको बोला कि आप अपने फेस में से किसी एक फीचर को टच करो, दोनों ने नाक पकड़ी है। इनको खाने में क्या पसंद है? भाई खाना सब कुछ एक जैसा, मतलब खाना भी सेम ही पसंद है। टीचर ने कभी तेरी जगह इसको मारा है? एग्जैक्ट सेम टू सेम, कपड़े भी सेम, पजामा भी सेम, चप्पल भी सेम, हंसते भी सेम है गाइस। नाम क्या है? नाम नेम मोहम्मद ईशान। सेम नाम है? थोड़ा नाम मोहम्मद ईशान। नाम भी माँ बाप ने सेम रख दिया, बस इसके नाम से ई हटा दिया, इसका शान, इसका ईशान। सेम कपड़े पहनते हो डेली। तुम दोनों अपना एक हाथ ऊपर करो। इनको भी बोलो अपना कोई भी फेस में से कोई भी फीचर टच करें। फेवरेट कलर पीला, ब्लू। यहाँ मैच नहीं करा इनका आंसर, नो सेम सेम। गाइस थोड़ी थिंकिंग मैच करती है, थोड़ी नहीं करती है, शक्ल पूरी मैच कर रही है। और फिर मैं चली गई इस गांव के एक हॉस्पिटल में ये जानने के लिए कि यहाँ पर इतने ट्विंस हो क्यों रहे हैं। What is happening here? Usually studies going on. Actually, most probably. और डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि साइंटिस्ट भी इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्हें भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया। कुछ का कहना है कि ये जेनेटिकल है, पर कुछ का कहना है शायद ये एनवायरमेंटल है। So any other cultural belief also is? It's a very personal suggestion. It's not scientific. Here, according to Korean, there is a Islamic scholar. His name is Mambram. Okay. पर गांव वालों का मानना है कि ये सब कुछ ममरम सैयद अलवी जी की वजह से हो रहा है, जो कि इस गांव के सबसे पुरानी मस्जिद के इस्लामिक स्कॉलर थे। People are believing there is a reason behind that. Maybe it's a Mambram. Guys, यहाँ के डॉक्टर से भी बात करके मुझे ये समझ में आ गया है कि वो भी यही बोल रहे हैं कि साइंस भी अभी रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा केसेस ट्विंस के क्यों देखने को मिल रहे हैं। उनको भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ मैजिकल तो है यहाँ पर, क्योंकि साइंस भी नहीं समझ पा रही इस चीज को कि एक बंदे का ट्विन हो सकता है, 2 बंदे के हो सकता है, चलो मान लो 10-15 के भी हो सकते हैं, पर यार यहाँ तो केसेस 400-500 के पार होते नजर आ रहे हैं।
बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन मज़ा आया भाई वीडियो में। ऐसी चीज़ें नई नई देखने का एक मन करता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने भाई ये चीज़ें मूवीज़ वगैरह में देखी होती थी। मतलब कि जब एक 19 की मूवी चल रही है ना, अगर कोई डबल रोल आ गया या डबल कोई मतलब कि शाहरुख खान 2 बनकर आ गए मूवी में, तो भाई हम सारी स्टोरी मतलब कि एक साइड पर रख देते थे और उस चीज़ पर ही फोकस रखते थे कि यार डबल पार्ट भी होता है, हम शक्ल भी होता है एक दूसरे का, तो ये एक मज़ा आता था मतलब कि देखने का। लेकिन आप इधर देख लो भाई, पूरा एक विलेज ही मतलब कि जुड़वा है और सारे ये केस 400-500 केस एक निकलता है, तो ये बहुत मतलब कि एक अच्छी बात है या एक मज़ा लेते। लेकिन फर्स्ट भाई आ जाए ना एक अफ्रीका विलेज पर है, तो वो चीज भाई बहुत मतलब कि सबसे पहले तो भाई हमने मौलवी साहब को देखा है। मौलवी साहब का बचपन बचपन में पागल नहीं थे क्योंकि भाई हमारा ख्वाब था कि मौलवी को मतलब कि टोपी के बगैर देखे, तो वो भाई आज मतलब कि हमारा ड्रीम पूरा हो गया है। टोपी दाढ़ी मूंछ लेकिन वो भाई फाइनली हमारा एक ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन अच्छी बात है यार। और सलमान वो सलमान तो उधर भाई वो ढोल कल में पहन कर बजा रहा था। वो जो आए थे ना अफ्रीकन डांस, और मजे की बात है भाई कटंग भी सेम यार। वो जो डांस कर रहे थे ना, वो ऐसे नाचते हैं और पीछे से जो धुआं निकला है ना, सलमान उसमें तेल डालता है। वो जो ऊपर बंगड़ा ऊपर चढ़ गया ना, वो ये है बंगड़ा ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया यार। जो डांस सलमान इधर करता है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो इनसे इंस्पायर होता है। अच्छा जो सॉन्ग पर कर रहा यार अजब कर यार सीरियस हो गया ये सीरियस का मेरे यार चला गया होगा कहीं। कोई नहीं सलमान भाई बताओ यार, इतनी वीडियो 29 मिनट की देखी है अरमान भाई, आप बताओ। वीडियो यार बड़ी कमाल किया, 3 जगहों पे गई है लड़की, तो बड़ी बड़ी चीजें बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं। और यार ये देखने एक गई है गांव में, वहां पे भाई घर के दरवाजे नहीं है। वो तो सोच के गई थी कि दरवाजे होंगे नहीं, पर गई है वो कहते पहले होते थे, अब तो ना दरवाजे जो है ना वो लगा लिए हैं, पर स्लाइड वाले दरवाजे हैं, ना कुंडी लगाते हैं ना लॉक लगाते हैं। पर यार पुराने वक्तों में वो कहते हैं कि एक ना पत्थर आया था, जो आई थी ना सुनामी, उसमें आया था पत्थर। वो उसको भाई वो पूछते हैं उसमें से भाई वो ख्वाब आया था इनको शनि देव, हाँ, कि भाई आपने ना दरवाजे आपकी रक्षा मैं करूंगा। वही भाई आप लेके आए, आपको सामने था बाबा जी ने भाई सब कुछ दिखा दिया निकाल के। और क्या ये सोना है हमारे घर, ये भी हमारे घर, ये इतना पैसा पड़ा, पैसा भी दिखा दिया। यार सोचो कि अगर वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो घर में पीछे अकेले ही है, चोरी नहीं होती कोई मसला। यार वो आपने गाना नहीं सुना, वो कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर, वो इस गांव से भाई उन्होंने मतलब कि लेकर। और ये ट्विंस वाला जो है ना, ये भी कमाल है यार। एक जगह का एनवायरमेंट का ही है, कहते हैं कि ऐसा है, साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं कि पता नहीं लग रहा वे हो क्यों रहे हैं इतने ज्यादा। इधर अगर बसूरे हो जाते हैं, ट्विंस इतने हो क्यों रहे हैं। बिल्कुल यार, एक आ जाए ना ट्विंस, दुनिया तबाह हो जाए यार। बात करो यार, लेकिन भाई दुआ यही करेंगे कि इन जैसे ना हो। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी। लेकिन उस गांव में अगर देखा जाए ना, जहाँ डोर नहीं है, उनके साथ साथ एक ये भी बात है कि उन लोगों का एक यकीन देखे कितना ज्यादा है एक ऊपर वाले पे, कि चाहे हमें जो भी हो जाए ना भाई, ये पैसे पड़े हैं। अब हो सकता है उन्होंने वीडियोस में भी एक शो की है, कोई उनको डर नहीं, सोना उन्होंने अपना दिखाया, पैसे दिखाए, कोई डर नहीं भाई, उनको पता है कि उनका यकीन है। वाह भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई थी और तीनों चीजें ऐसी थी जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते कि भाई इस तरह के भी कोई विलेजेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले विलेज की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ मिनी अफ्रीका बना हुआ, गुजरात का था वो, ऐसा ही है। और आप देखें कि उन्होंने बताया कि 1000 years पहले वो आए, वो उनकी जो भी कहानी वो उधर, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं है कि वो स्पेशली यहाँ पे आए। साइंटिफिक फैक्ट है, कहा जाता है कि अफ्रीका से एक्चुअली ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले। यहाँ पे एक हमने इंडिया का देखा, वैसे बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे मकरान के नाम से एक जगह, आप मैप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा।
वहां पे भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं कि जो दिखने में अफ्रीकन जैसी हैं लेकिन हाफ सिंधी हाफ बलोची हैं। और इस सबको भी साइड पे कर दो, चलो अफ्रीका हमारे करीब है, पूरी दुनिया को काट के अफ्रीकन जो हैं वो इतने साल पहले, इतने हजारों साल पहले वो गए, उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया, उन्होंने जो है यूरोप को कॉलोनाइज किया। तो हर जगह पे अफ्रीकन आपको नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन बहुत मजा आया हमें देख के। और सबसे अच्छा ये भी लगा कि वो एक आंटी वो लेके गई एक घर में जहाँ पे उनको मंदिर भी मिला, मस्जिद भी, दरगाह भी बेसिकली मस्जिद नहीं थी, दरगाह थी, हाँ दरगाह बनी हुई थी। सो वो भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई उन्होंने कम्युनिटी को किस तरह से इकट्ठा रखा है ना। और बच्चे भी सारे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे स्टंटमैन थे। हाँ आप यहाँ तक देखो ना कि आप उनको देख के वाकई बिलीव नहीं करते, आपके उनके फीचर्स देखो, उनकी आईज, उनके हेयर देखो, आपके बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जीन्स वही वाली चल रही है अफ्रीकन वाली। अच्छा अब आते हैं अगले उसके ऊपर टाउन में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि विलेज के अंदर डोर्स और लॉक्स नहीं है। हाँ महाराष्ट्र का वो कोई गाँव। पहले तो मुझे लगा निशु के साथ हैंड हो गया, क्योंकि जब वो गई वहाँ पे डोर्स भी थे और लॉक्स भी थे। मुझे निशु की बात का बड़ा मजा है कि इनको पता तो नहीं चल गया मैं आ रही हूँ, पहले दरवाजे लगा लिए। हाँ लेकिन अच्छा वो बात भी सही निकली कि मैंने जो एक आइडिया लगाया ना, अब इसको मिस्टीरियस नहीं हम कह सकते, ये सरप्राइजिंग, ये फैक्ट्स है। हाँ बिल्कुल ऐसी है कि भाई क्राइम रेट कम होगा ना वहाँ पे। अब उन्होंने जो भी कहानी बताई, जाहिर है वो उनका रिलीजियस बिलीफ है, और लेकिन उसी की वजह से वो बताते हैं कि इजीली वो वहां पे फिरते हैं, कोई उनको मतलब उन्होंने अपनी चीजें निकाल के दिखा दी हैं। आप सोचो, आप एक डब्बा खोलो, अंदर 3-3 तोले की चेन्स पड़ी हुई है, कैश पड़ा हुआ है, क्या बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बताते हैं कोई इसको अगर चोरी कर भी ले, वो गाँव से बाहर नहीं जा सकता, वो उधर ही रहेगा। हाँ तो ये चीजें होती होंगी ना, इस वजह से ही सारा कुछ कॉमन है। अच्छा वैसे अंधा हो जाना मिस्ट्री है, ये बात सही। हाँ ये है, ये मिस्ट्री। वो देखो ना सारी बातें वहाँ पे खत्म हो जाती है जब रिलीजियस बिलीफ बीच में आ जाए। लेकिन वो अंकल जी ने डेयर कर लिया ना कि करके दिखाओ, कर लो, डर के सब पैसे छोड़ दिए थे। नहीं मुझे बिल्कुल ऐसे है। अच्छा और एंड पे जो ट्विन विलेज दिखाया गया, क्या बात है भाई, मजा आ गया। मैं तो क्यूट विलेज बोल रही हूं। रीजंस तो नहीं पता चल सके ना, लेकिन देखो वो रिसर्च करने निकली थी, उसने वो चीजें रिसर्च की कि भाई जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस है। जी हैरान कौन है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान हैरान हो सकता है। मैं ये समझता हूँ जो गुजरात वाला जो वहाँ के लोग दिखाए, जो मतलब ब्लैक हैं और यहाँ मतलब कोलंबिया और ये ऐसे मुल्कों से मतलब आते हैं, तो कहीं ना कहीं युगांडा और ऐसे जो है ना इनकी कह लो कि शक्लें उससे मिलती हैं। तो आज हमें पहली बार पता चला कि ये लोग जो है, जो गुजरात के सबसे बड़े राजा थे, जो कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इनको यहाँ 1000 साल पहले काम के लिए बुलाया था और ये यहाँ ही सेटल हो चुके हैं और आज उर्दू भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। तो ये मेरे लिए काफी हैरानकुन था। मैं ये देख रहा था कि देख रहे हैं कि यहाँ ये बता रहे हैं कि 300-400 साल पहले से स्कूल मौजूद है। मतलब यार कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में ऐसा माहौल है कि कोई अगर बाहर से भी लोग आए तो उनके लिए भी सुविधाएं वही होंगी और जो इंडियन यहाँ के हैं उनके लिए भी सुविधाएं, मतलब हर किसी के लिए तरक्की और टेक्नोलॉजी वाले जो काम है करने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं है। ये बेशक लेकिन अफ्रीकन लगते हैं, दूसरे इनकी जो है बिहेवियर, मतलब पूरा एक इनका करैक्टर दूसरा है, कलर दूसरे हैं, पर यह है कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी यहाँ सहूलियात दी गई है, इनको भी रहन सहन का एक अच्छा माहौल दिया गया है। क्योंकि ये जो बंदा था, ये पहले जो गुजरात के राजा थे उन्होंने लाया था, 1000 साल पहले की बात है। तो आज की इंडियन सरकार का ये काम नहीं है इनको सहूलियत दे या नहीं, पर यह है कि ये इंडियन सरकार है। मैं देख रहा था कि हर चीज जो है, मैं कुछ चीजें इंडियन जो है आउट ऑफ कंट्री में यूज करके आया हूँ। कुकर जो मैंने बीच में देखा है कि औरत लेके जा रही थी खाना बनाने के लिए, वो इंडियन मतलब चीजें, हर चीज यहाँ प्रोवाइड की गई है कि लोगों की सहूलियत के लिए। जो इंडियन यकीन करें, जो टेक्नोलॉजी की चीजें बनती हैं बड़ी कमाल की होती हैं। हमने कुकर पाकिस्तान में जो इस्तेमाल किए बड़े बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि फटते भी हैं और इतने मामला खराब होते हैं। बाकी हम यहाँ अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीजें हैं कि यहाँ की चीजें जो है सारी इनको प्रोवाइड की गई हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि इंडिया की हर एक चीज जो है ना उसके ऊपर डीपली रिसर्च होकर बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बड़ी कह लो कि खास बात है कि इंडियन चीजें जो है हर जगह पे प्रोवाइड होती हैं। तो यहाँ लोग उन चीजों की, मैं खुद दुबई में यूज करके आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीजें इंडियन जो लोग हैं वो बनाते हैं। बाकी मैं ये बात करूं कि ये देख लें कि इतने सालों से पहले यहाँ ये लोग आके सेटल हुए हैं, तो आज देख लें कि इनके सारे रहन सहन, हर चीज जो है, खाना पीना भी जो है इनका इंडियन हो चुका है। ये इनका वो जो अफ्रीकन जो कंट्री के खाने पीने वो सारे कुछ खत्म है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ मुझे हिंदू सनातनी लोग यहाँ नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ ये लोग जो है मंदिर भी दिखा रहे थे। मतलब यहाँ
ये है कि यहाँ सनातनी लोगों की तादाद गुजरात में ज्यादा है। मतलब ये सच है कि वाकई में ट्विंस हमें मतलब बड़ा रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें ना ट्विंस जो होते हैं वो देखने में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में भाई वाकई में एक ऐसा विलेज है जहाँ पे ट्विंस बहुत ज्यादा, पता नहीं शायद हमें क्या हो सकता है इसके पीछे है? मतलब क्यों इतने ज्यादा ट्विंस है वहां पे? अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, लेकिन जीन्स में हो सकता है कि इस तरह का कुछ है जो मतलब लोगों के बच्चे, हाँ इस तरह वहां पे वो विलेज में मतलब ट्विंस, हाँ हमने सुना है कि भाई होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा ट्विंस एक ही विलेज में पाए जाना तो ये तो फिर बड़ी कमाल की बात है। और हाँ, और एक क्या नाम लेते हैं, अफ्रीका, भाई मिनी अफ्रीका बना हुआ, औरत कहती है मिनी पाकिस्तान। वही मैं सोचू पाकिस्तानी ऐसे तो नहीं दिखते। अफ्रीका, ये युगांडा से आए हुए, कह रहे कि 1000 साल पहले उनके जो मतलब लोग थे ना वो काम करने के लिए, यहाँ का कोई बादशाह था जो उनको काम करने के लिए वहां से यहाँ पे लाया था, तो फिर उन्होंने बोला कि अफ्रीका जाके तुमने क्या करना है, तुम यहीं करो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा गरीब कंट्री है, उसमें उससे इंडिया तो कई हिस्से ज्यादा। आज की वीडियो तो जैसा मिस्टीरियस विलेज के बारे में मतलब हमें टाइटल में बताया गया था, तो इसमें कुछ विलेज वाकई में मिस्टीरियस हैं, और खासकर मिस्टीरियस तो वो है जहाँ पे दरवाजे नहीं लगाते लोग, यानी अब दरवाजे लगा रखे हैं, लॉक वगैरह नहीं लगाते, तो वो भी एक मिस्टीरियस ही गिना जाएगा। बाकी ट्विंस वाला जो विलेज था वो मतलब कोई मेडिकली अभी उसका प्रमाण नहीं मिला है, जैसा कि बता रहे थे कि साइंटिस्ट वगैरह डॉक्टर्स वगैरह उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि इन्वायरमेंट की देन है, कोई कहता है कि यहाँ जीन्स का फ़र्क है, तो अब वो क्या फ़र्क है वो तो खैर कभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, तो ये सुलझेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बाकी ये मिनी अफ्रीका वाला आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि भाई हमारे इंडिया में एक मिनी अफ्रीका भी है, और मुझे तो नहीं पता था, मुझे आज इस वीडियो में पता चला। तो वाकई में वो सारे अफ्रीकी जैसे लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, इतने बोल रहे हैं हज़ारों सालों से लगभग, उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई हैं, तो अब वो हिंदी वगैरह भी बोलते हैं। देखते मतलब जो इनका जीन्स चला रहा है वो अफ्रीका वाला है, लेकिन अब प्योर इंडियन हो चुके हैं। तो ये ऐसी चीज़ें थी, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन ये वीडियो का टाइटल देख के और निशु तिवारी ब्लॉगिंग करती हैं तो वो देख के मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं सब लाया जाए। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी तीनों विलेज में आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में नज़र आया वो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।